तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं कक्षा 6 विषय विज्ञान क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर। और प्रीवियस क्लासेस में हमने जो बातें डिस्कस करी थी प्यारे बच्चों, उनको आज हम करेंगे रिवाइज। हम एक चैप्टर अपनी बुक का सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में अपनी बुक के चैप्टर नंबर 10 को पढ़ा है, जो कि है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। आज हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर में हमने जो बातें सीखी थी उनको रिवाइज करेंगे। अभी पिछली क्लास में ही हमने इस चैप्टर को कंप्लीट डिस्कस किया है। तो चलिए हम आज रिवीजन करने जा रहे हैं। और किस चीज का रिवीजन करने जा रहे हैं? हम रिवीजन करने जा रहे हैं चैप्टर 10 का। हम रिवीजन करने जा रहे हैं चैप्टर 10 का, जो कि है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। चलिए हेडिंग डालेंगे जल्दी से। चलिए, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस याद आ रहा है इसको? इसमें हमने आपसे सबसे पहले क्या बात करी थी? सबसे पहले हमने बात करी थी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन। तो पहला क्वेश्चन इसी पर ही हमारा। यातायात के दो साधन बताने हैं आपको, जो कि लैंड पर चलते हो यानी कि जमीन पर चलते हो। दो बताने हैं जो कि वाटर पर चलते हो यानी कि पानी पर चलते हो। और दो बताने हैं जो कि एयर में चलते हो यानी हवा में चलते हो। ऐसे दो साधन जिनकी सहायता से, जिनकी हेल्प से हम ट्रांसपोर्टेशन कर पाए, लैंड में, वाटर में या फिर एयर में। चलिए 1 मिनट का टाइम, जल्दी से लिखेंगे आंसर। जल्दी से आंसर लिखिए। चलिए, तो आपके दिमाग में याद आ रहा होगा हमने जो लिखे हैं। लैंड में हमने देखता है, लैंड में हमें बहुत सारे दिखते हैं, जैसे ट्रेन दिखता है ना। ट्रेन से हम क्या करते हैं? जमीन से जमीन में यातायात करते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा बस हो गया। दो दो लिखने, ठीक है। वाटर में हम देखते हैं शिप हो गया या फिर बोट हो गया, है ना। एयर में हम देखते हैं एरोप्लेन हो गया या फिर हेलीकॉप्टर हो गया, है ना। तो ये हो गए यातायात के साधन, लैंड में, वाटर में और एयर में। इनको नोट डाउन करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। मैं यहां पर कुछ मीन्स के नाम लिख रहा हूं, कुछ साधनों के नाम लिख रहा हूं, ठीक है। देखना जरा ध्यान से आप। साइकिल है, एरोप्लेन है, साइकिल है, एरोप्लेन है, शिप है,
बुलक कार्ट है, ट्रेन है, बस है ना। यही 6 है अभी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, इसमें करना क्या है, इनको आपको ऑर्डर में लगाना है, इनको आपको एक सीरीज में लगाना है। अब कैसी सीरीज में लगाना है, आपको इनको अरेंज these in a correct order of earliest modes of transport to the recent। देखो आपको क्या करना है, पुराने से नए, इनमें से पुराना जो हमारा साधन था वो कौन से हुआ करते थे, फिर उसके बाद नए कौन से हैं, है ना। ये सीरीज में आपको लगाना है। यहाँ पर हमने क्या लिखे हुए, साइकिल है, एरोप्लेन है, शिप है, बुलक कार्ट है, ट्रेन है, बस है ना। तो ये हमने 6 यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रखे। अब इनमें से कुछ हम बहुत पहले के टाइम पर यूज करते थे, कुछ हम आज के टाइम पर यूज करते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, इनको ऐसे सीरीज में लगाना है, जो हम सबसे पहले यूज करते थे, जो हम बहुत पहले यूज करते थे उनको सबसे आगे लिखना है। फिर उसके बाद जैसे जैसे नए नए आते गए और फिर आज की डेट में लेटेस्ट जो चल रहा है उसके ऊपर हमको बात करनी है। तो ऐसे करके आपको इनको सीरीज में लगाना है। एक बार लगा के देखिए, अपनी तरफ से कोशिश करके देखिए जरा। 6 को हमको क्या करना है, ऐसी सीरीज में लगाना है कि ये क्या है, अर्लीस्ट से रिसेंट की कैटेगरी में आ पाए। चलिए प्यारे बच्चों, करेंगे, सभी करेंगे। चलिए, तो क्या लगता है आपको, क्या ऑर्डर होना चाहिए सबसे पहले से लेकर सबसे बाद में का। देखिए, सबसे पहले अगर सबसे पुराना हम बात करें तो सबसे पहले लोग क्या करते थे, जानवरों पर डिपेंड होते थे एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में। तो बैलगाड़ी आपने देखा होगा, पुरानी पुरानी मूवीज में बैलगाड़ियां हम लोग यूज करते थे सामान को ढोने ले जाने के लिए, ठीक है, और खुद भी आने जाने के लिए बैलगाड़ी का यूज करते थे। तो सबसे पुराना हो गया बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के बाद अगर हम देखें तो हमारे दिमाग में आता है शिप का ख्याल, है ना। क्योंकि पानी में, पानी के थ्रू जो हमको ट्रांसपोर्टेशन था वो ज़्यादा जल्दी समझ में आ गया था, क्योंकि लकड़ी जो थी वो पानी में तैर रही थी, है ना। और लकड़ी मतलब प्रॉपर नाव नहीं बना पाए थे हम, लेकिन लकड़ी को काट काट करके उसमें बैठने लायक जगह बना पाए थे। तो उसके बाद शिप का नंबर हम रखते हैं, यानी जो पानी का जहाज है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास साइकिल, बस, एरोप्लेन और ट्रेन। देखिए, एरोप्लेन तो बहुत बाद में आया, 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आसपास हम बात करते हैं कि ट्रेन का हमारे पास इंजन का आविष्कार हुआ, ठीक है, और ट्रेन का यहाँ से चलन स्टार्ट हुआ। फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से साइकिल आई, और फिर जैसे जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन बने तो फिर बस का आविष्कार हुआ होगा। एंड देन उसके बाद बात करें तो लास्ट में हम एरोप्लेन को रखते हैं, क्योंकि एरोप्लेन हमारी जो है वो रिसेंट डिस्कवरीज में से एक है। तो इस तरीके से मैंने इनको ऑर्डर किया है अर्लीस्ट से रिसेंट तक, पुराने से नए। मेरे हिसाब से सबसे पहले बैलगाड़ी आई, फिर शिप, फिर ट्रेन, फिर साइकिल, बस, एरोप्लेन। नोट डाउन करेंगे इन्हें।
चलिए प्यारे बच्चों, तो पहले पार्ट का हमारा रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर हम आगे बात करें तो आगे मैं आपके पास एक दो पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस हम करेंगे। हमने फिर क्या पढ़ा था? हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ा था, और मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हमने दो तीन पॉइंट्स पढ़े थे। हैंड स्पेन की बात मैंने आपके साथ करी थी, और अंगुल की बात करी थी मैंने आपके साथ, है ना। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर हमको कोई लेंथ नापनी है, उस लेंथ को नापने के लिए हमारे पास रस्सी है। रस्सी की सहायता से, स्ट्रिंग की हेल्प से हम कैसे वो लेंथ नाप सकते हैं, है ना। तो कोई लेंथ नापना है स्ट्रिंग की मदद से, रस्सी की मदद से, हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। लेकिन फिलहाल हैंड स्पेन की बात करें तो हैंड स्पेन होता है हमारे हाथ की हथेली को अगर मैं इस तरीके से पूरा फैला दूं तो ये अंगूठे के इस कॉर्नर से, थंब के इस कॉर्नर से, और ये जो छोटी वाली फिंगर है इसके इस कॉर्नर तक की जो लेंथ है ये कहलाती है वन हैंड स्पेन। ये क्या कहलाती है? वन हैंड स्पेन। यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अंगुल मतलब सिंपली अंगुल है। 4 उंगलियां मतलब 4 अंगुल, 2 उंगलियां मतलब 2 अंगुल, 3 उंगलियां मतलब 3 अंगुल, 1 उंगली मतलब 1 अंगुल, है ना। तो जैसे मुझे इस पेन की लेंथ नापनी है तो मैं क्या करूंगा, ये अगर मैं हैंड स्पेन में इसको रख रहा हूँ, हैंड स्पेन में इसको रख रहा हूँ तो हैंड स्पेन से छोटा पड़ रहा है, तो हैंड स्पेन से तो मैं इसको नापूंगा नहीं, तो मैं इसको अंगुल में नाप लेता हूँ। तो देखो एक बार मैंने 4 अंगुल रख दिए, है ना, एक बार 4 अंगुल, ठीक है, और फिर उसके बाद दोबारा से 3 अंगुल, ऐसा। तो 7 अंगुल के करीब इसकी लेंथ मुझे मिल रही है, देख रहे हैं आप, है ना। यहाँ से यहाँ तक 4 अंगुल है, ठीक है, और उसके बाद जो बचा हुआ मैंने मेजर करा लगभग 3 अंगुल आ रहा है। तो इसकी लेंथ कितनी बोलूंगा मैं? 7 अंगुल। ये जो है हमने पहले डिस्कस करे थे कि पहले के टाइम पर जो है इस तरीके से लेंथ नापी जाती थी, हाथ की मदद से, पैर की मदद से, फुट का यूज करते थे हम, रस्सी की मदद से नापते थे, कोई डंडे की सहायता से नापते थे, ठीक है। लेकिन इसके बाद हमने क्या बात करी? इसके बाद हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट की बात करी। अब क्या होता था कि किसी का हाथ लंबा है तो किसी का हाथ छोटा है। अब मैंने इस पेन की लेंथ नापी तो मुझे मिल रहा है 7 अंगुल। आप नापोगे तो आप बोलोगे सर ये तो पूरा वन हैंड स्पेन है ना। तो हाथ जो है सबके अलग अलग साइज के होते हैं, किसी के हाथ बड़े, किसी के हाथ छोटे। अब कोई कैसे बताएगा कि इसका एग्जैक्ट साइज कितना है? तो एक यूनिट हमने डिसाइड करी, एक मात्रक हमने डिसाइड करा। उस मात्रक से चाहे जो कोई भी, उस यूनिट से चाहे जो कोई भी इस पेन की लेंथ नापेगा सबके लिए बराबर आएगा, ठीक है। तो यूनिट हमने क्या बोला था? यूनिट क्या होती है? यूनिट इट इज अ नोन, एक नोन क्वांटिटी होती है और फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। इसको फिक्स कौन करता है? इसको हम फिक्स नहीं करते हैं, ये पहले से ही फिक्स होती है। इट इज अ नोन फिक्स्ड क्वांटिटी which is compared to the unknown quantity। हम क्या करते हैं? जो क्वांटिटी हमको जाननी होती है, जो अननोन होती है, जैसे मैंने लेंथ बात कर दी इस पेन की लेंथ, तो हम एक यूनिट लेंगे, ठीक है, और जो इस लेंथ को नापने के लिए जो यूनिट बनी होगी वो यूनिट लेंगे, उसको कंपेयर करेंगे इसके साथ कि ये उससे कितना बड़ा, ये कितना छोटा है, और इसकी लेंथ बताएंगे। तो इस तरीके से यूनिट हमारा काम करती है। मैंने आपको बताया था कि जैसे आप टेलर की शॉप में जाएंगे, टेलर यानी जो दर्जी होता है, दर्जी की दुकान में जब आप जाएंगे तो उनके पास एक लंबा सा स्केल रहता है जिसको हम 1 मीटर स्केल बोलते हैं। ये 1 मीटर स्केल क्या है? ये 1 मीटर स्केल और कुछ नहीं, इसको हम कहते हैं यूनिट। किसकी यूनिट है? ये यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई नापने की इकाई है मीटर स्केल, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था फिर यूनिट। समझ में आ गई? समझ में आ गई है आपको बात, है ना। अब जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जो भी बच्चे क्लास में एक्टिव थे वो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? चलिए बताएंगे जल्दी से।
जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए, तो बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। तो हमने इसको याद किया है। 1 मीटर में हमने देखा है 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसको याद करना है प्यारे बच्चों। 1 सेंटीमीटर में हमने देखा है 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में हमने देखा है 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, ये हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ कुछ दिनों के लिए याद करना है, ये हमेशा के लिए याद रखना है। ये आपके आगे अब काम आने वाली चीजें हैं, आगे की क्लासेस में भी आपको ये काम आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की जो बातें हैं आपको समझ में आई। और हमने इसमें और भी काफी सारी चीजें देखी थी। मैंने फिर आपके साथ टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस किया था, है ना। ये सारी चीजें आपको याद होंगी। आज मैं पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं प्यारे बच्चों, है ना। टाइप्स ऑफ मोशन बताया था कि मोशन क्या होता है। कोई ऑब्जेक्ट जब सीधी लाइन पे चलता है, घूम भी सकता है गोल गोल, है ना, ऐसे ऐसे भी चल सकता है। तो ये सारे क्या है, ये सारे मोशन है। मोशन जो है अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताए थे रेक्टिलिनियर, पीरियोडिक, सर्कुलर मोशन हो गया, रोटेटरी मोशन हो गया, कर्वीलिनियर हो गया, इसके अलावा पीरियोडिक हो गया, ऑसिलेटरी हो गया, वाइब्रेटरी। ये सारी चीजें हमने क्लास में बात करी थी बच्चों, है ना। ऐसा नहीं कि मैं आपको पहली बार नया नया कुछ बता रहा हूँ, ये सारी चीजें हम क्लास में आज डिस्कस इससे पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है, तो इसीलिए हम इसका रिविजन कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको करवा चुका हूँ अपनी पिछली कक्षा में। ठीक है, हमने इसमें डिफरेंट टाइप के जो मोशन थे वो देखे थे और उनकी गतियां देखी थी। अच्छा, मैं जाते जाते आपको इस चैप्टर से कुछ एक असाइनमेंट दे देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको घर में जाकर के जो गतियां हैं उनके 10-10 एग्जाम्पल लिखने हैं। लिखिए भाई, अपने लिए होमवर्क लिखिए। इस चैप्टर से क्या करना है आपको, इस चैप्टर से आपको क्या करना है, 10 एग्जाम्पल्स फॉर each type of मोशन। जो जो मोशन का टाइप आपने पढ़ा है, जो जो गति का प्रकार आपने पढ़ा है, उसके हर मोशन के लिए 10 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। और ये 10 एग्जाम्पल आपके डेली लाइफ में, लाइफ टू डेली लाइफ बेसिस के होने चाहिए। मतलब आपको आते जाते उठते बैठते ये दिख रहे हैं, है ना। तो आपको पता लगाना, अच्छा ये चीज मुझे दिख रही है, अच्छा मेरी घड़ी की सुई घूम रही है, घड़ी की सुई घूम रही है मतलब ये क्या होगा, ये सर्कुलर में आएगा, है ना, क्योंकि सुई ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे, है ना। तो सर्कुलर में लिख देंगे इसे इस तरीके से। तो जो आपको डेली लाइफ में दिख रहा है, ऐसे आपको 10-10 एग्जाम्पल हर एक टाइप के मोशन के अंदर लिखने हैं। ठीक है, नोट डाउन करेंगे जल्दी से इसे। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिला होगा। और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आपने जो जो चीजें सीखी क्लास में, वो आप घर से रिवाइज करके भी एक बार लाएंगे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। अब आप अपनी अगली आने वाली क्लास में हम कुछ नई चीज से स्टार्ट करेंगे, कुछ नया डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much and have a nice day.